जश्न पार में चल रहा मनोज तिवारी का। राधे बिहारी चलेंगे तो आएंगे बिहारी, लेकिन राधे राधे आएंगे लेकिन मनोज तिवारी जैसे बिहारी नहीं आएंगे। 4 जून को पनौती हटने वाली है। कौन है पनौती? एक ही है पनौती। पनौती आपको भी पता है, 4 जून को पनौती साहब आगे लेके जा रहे हैं, महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, वही तो गारंटी है। 4 चरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। 400 पार का नारा किस लिए दे रहे हैं देश के अंदर? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है 400 पार। सुनिए 400 पार, 400 पार, घी 400 पार, पेट्रोल 400 पार, आटा 400 पार, सब्जी 400 पार, हर चीज 400 पार, 400 पार। आपके क्या तो सुनिए, सबके साथ के सबके विकास के नाम पर रेपिस्टों के साथ खड़े हैं मोदी जी। रेपिस्टों के लिए प्रचार करते हैं, रेपिस्टों को वोट देने की अपील करते हैं। ये देश के लिए अशोभनीय है, ये मोदी जी को शोभा नहीं देता। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो महिलाओं का यौन शोषण कर रहा हो, और उसको जो है इस तरीके का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें भारत चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री चाहिए। हमें नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें इंडिया का प्रधानमंत्री चाहिए, हमें भारत चाहिए, इंडिया चाहिए। अरे एकदम मोदी जी आएंगे, मतलब बीजेपी में आएंगे। चोर जो है वो जेल में बंद होगा। मोदी ने सही बोला, जो देश का लूटा है उसे लौटा नहीं पड़ेगा। मोदी ने सही बोला, जो देश का लूटा है उसे लौटा नहीं पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पठान हो, सब भाई भाई। जो देश का लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। सीना ठोक कर बोलो। ये मैडम बोल रही है मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मैडम ने एक भी तथ्य आपको ये नहीं बताया कि इस बेस पर मोदी जी सत्ता में आए। तो बता रही हूँ, देश का कल्याण कर रहे हैं। देश का कल्याण हो रहा है सर। अरे यार चलो सर, अरे देश का कल्याण कर रहे हैं सर। मैडम कल्याण की बात कर रहे हैं, किन पॉइंटों पर? मैडम देखिए डिबेट छोड़ के भाग गई, देखिए डिबेट छोड़ के भाग गई। कल्याण किया है, कल्याण के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने देश का विनाश करने का काम किया है। उन महिलाओं के रेप के आप देखिए, ब्रजभूषण शरण उसके बेटे को टिकट दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा करप्टेड पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हेल्थ एजुकेशन और इकोनॉमिकल सिस्टम के लेवल को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, तो उसको और ये नरेंद्र मोदी जी और शाह और ताना शाह को करंट लगता है, और वो उनके ग्राफ को गिराने की कोशिश करते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन फर्जी लगाए गए ईडी द्वारा, और आज तक ईडी इस चीज को सत्यापित नहीं कर पाई। वो ईडी देश के अंदर देखिए इतना काम केजरीवाल ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। केजरीवाल ने बहुत काम किया है, बिजली फ्री और जो है बस का किराया फ्री, शिक्षा फ्री। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आज सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जिस तरह से 5वें चरण का सफलता से वोटिंग हो चुका है, वहीं यहाँ पर महिला भी है, कुछ जनता भी है। जनता से जानते हैं आखिर क्या कहेंगे। मैडम क्या कहेंगे? 5वीं चरण कंप्लीट हो गया, युवा है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या 5 काम मोदी जी का गिनाइए? बहुत अच्छे एजुकेशन दिए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए हैं। हाँ ऑब्वियसली मोदी आएगा। आप बताएं मैडम, आप क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का कल्याण कर रहे हैं ना वो। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या किया? महिलाओं के लिए अभी सिलाई है, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेस है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो करवा रही फ्री में। जिस तरह से कांग्रेस कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया महिला को हर साल दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? क्या लाना चाहेंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है, ऐसे झूठ है, ऐसे बस वादा कर रहे हो, कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी। तो क्या कहेंगे गारंटी में? क्या है गारंटी? गारंटी उनका आगे लेके जा रहे हैं, महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, वही तो गारंटी है। और क्या? लेकिन विपक्ष तो कोस रही है ना कि मोदी जी आज तब से जो से देश में मतलब गरीबी हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गरीबी वगैरह हुआ नहीं है, बस बोलते हैं कि क्या महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को लाना चाहेंगे? बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आएगी। तो क्या महंगाई बेरोजगारी को जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बनाया हुआ है, तो क्या महंगाई बेरोजगारी है क्या देश में? नहीं पता, बीजेपी ही आएगी बस। अच्छा जी, तो जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब मुद्दा बनाया हुआ है कि मतलब मणिपुर में जिस तरह से घटना हुआ, तो क्या ये घटना का असर 2024 में दिखेगा या फिर मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी आएंगे। सुनिए, ये मैडम बोल रही है मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मैडम ने एक भी तथ्य आपको ये नहीं बताया किस बेस पर मोदी जी सत्ता में आएंगे। ये पॉइंट अभी तक नहीं बताया मैडम ने। सुनिए, मैडम ने बोला मोदी जी आएंगे, मैडम जी को ये नहीं पता कि मोदी जी आ कह रहे हैं। और सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैडम बोल रही हैं आपके कैमरे पर ऑन कैमरा बोल रही हैं कि मोदी जी आएंगे, लेकिन मैडम जी ने मोदी जी के आने का कोई रीजन नहीं बताया, किस रीजन से सत्ता में दोबारा आए। किस रीजन बताइए? अरे रीजन तो बता रही हूँ, देश का कल्याण कर रहे हैं, देश का कल्याण हो रहा है सर। मोदी ही आएगा। अरे यार चलो सर, अरे
कल्याण करे सर। और जाए कल्याण, मैडम कल्याण की बात कर रहे हैं, किन पॉइंटों पर मैडम? देखिए डिबेट छोड़ के भाग गई, देखिए डिबेट छोड़ के भाग गए। कल्याण किया है, कल्याण के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने देश का विनाश करने का काम किया है। उन महिलाओं के रेप के आप देखिए ब्रजभूषण शरण, उसके बेटे को टिकट दिया, उस यौन शोषण के खिलाड़ी, जो आप सुनिए, जो महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण पर लगते हैं, उसके बेटे को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता। मोदी जी क्या है? सुनिए, प्रज्वल रवेन्ना, इधर आओ, इधर इधर सारे इधर आओ। प्रज्वल रवेन्ना जो HD देवगौड़ा का पोता, प्रज्वल रवेन्ना HD देवगौड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर देश के रहे, उनका पोता जो JDS पार्टी से आते हैं, वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस करती है और उसको प्रज्वल रवेन्ना को अपना भाजपा का संयुक्त उम्मीदवार बनाती है। उस रेपिस्ट प्रज्वल रवेन्ना को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाती है। सुनिए, सबके साथ के सबके विकास के नाम पर रेपिस्टों के साथ खड़े हैं मोदी जी, रेपिस्टों के लिए प्रचार करते हैं, रेपिस्टों को वोट देने की अपील करते हैं। ये देश के लिए अशोभनीय है, ये मोदी जी को शोभा नहीं देता। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो महिलाओं का यौन शोषण कर रहा हो, और उसको जो है इस तरीके का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें भारत चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री चाहिए। हमें नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें इंडिया का प्रधानमंत्री चाहिए, हमें भारत चाहिए, इंडिया चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा करप्टेड पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हेल्थ एजुकेशन और इकोनॉमिकल सिस्टम के लेवल को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, तो उसको ये नरेंद्र मोदी जी और शाह और तानाशाह को करंट लगता है और वो उनके ग्राफ को गिराने की कोशिश करते हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन फर्जी लगाए गए ईडी द्वारा, और आज तक ईडी इस चीज को सत्यापित नहीं कर पाई, वो ईडी देश के अंदर देखिए तानाशाही नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, देश के अंदर जो करप्शन मच रहा था जिस फील्ड के अंदर, वो हेल्थ डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को लेकर करप्शन मचा हुआ था। उस शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने ग्राउंड पर काम किया। देखिए शिक्षा हिंदू के लड़के बच्चे को भी चाहिए, मुसलमान के बच्चे को भी चाहिए, ईसाई के बच्चे को भी चाहिए, सिख के बच्चे को भी चाहिए, सभी के बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन वाला मॉडल आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा। मोदी जी जो 400 पार का नारा देश के अंदर दे रहे हैं, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। जिस संविधान के रेफरेंस से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज देश के अंदर सत्ता कर रहे हैं, उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये भारत के लिए, भारत का वोटर जान चुका है कि मोदी का बहिष्कार होगा देश के अंदर। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मोदी नहीं, सबसे ज्यादा काम केजरीवाल ने किया है। जितना काम केजरीवाल ने किया है किसी सरकार ने नहीं किया। केजरीवाल ने बहुत काम किया है, बिजली फ्री और जो है बस का किराया फ्री, शिक्षा फ्री। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आज सारी दवाइयाँ मिलती है, पहले कोई दवाई की सुविधा नहीं थी। आज जितनी सुविधा इंडिया के अंदर है ना, वो केजरीवाल की जो सुविधाएं हैं, केजरीवाल की जो सुविधाएं सबके लिए है, सबके लिए है। और हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि केजरीवाल सरकार आएगी। जिस दिन केजरीवाल सरकार आएगी उस दिन दिवाली और ईद एक साथ मनाई जाएगी। कहा जाता है भ्रष्टाचारी फिर से जेल जाएंगे, तो सारा भ्रष्टाचारी तो जेल में जा रहे हैं। देखिए सुनिए, आप भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं। अजीत पवार जिस पर 67 FIR नामजद, वो अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ का घोटाला साबित होता है और उसकी फाइलें गायब कर दी जाती हैं ईडी द्वारा, सेंटर के इशारे पर, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर। यह देश के लिए शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अपने देश के अंदर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। ये डिक्टेटरशिप नरेंद्र मोदी जी की देश के अंदर नहीं चलेगी। शाह और तानाशाही की देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही का जवाब देश के अंदर वो रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। 4 जून को देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का निष्कासन होने वाला है सत्ता से और इंडिया गठबंधन भारत की सरकार बनने वाली है। जिस तरह से चोरों का चारा नहीं चलेगा। कौन है चोर? चोर जो है वो जेल में बंद होगा। मोदी ने चाहिए बोला, जो देश का लूटा है उसे लौटा नहीं पड़ेगा। मोदी ने चाहिए बोला, जो देश का लूटा है उसे लौटा नहीं पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पठान हो, सब भाई भाई, जो देश का लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। सीना ठोक कर बोलता हूँ। हमारे जमुना पार में चल रहा मनोज तिवारी का राधे बिहारी चलेंगे तो आएंगे बिहार, लेकिन राधे आएंगे लेकिन मनोज तिवारी जैसे बिहारी नहीं आएंगे। राधे बिहारी चलेंगे तो आएंगे बिहारी, राधे आएंगे लेकिन मनोज तिवारी जैसे बिहारी नहीं आएंगे। कहता है बीजेपी की सबका विकास। घड़े से पानी भरा महिला मटका लेके चली,
फूट पड़ा और दिल्ली वासी में प्याज भुजी। तब क्या कहेंगे रोजगार के बारे में, क्या कहेंगे? 4 जून को बनौती हटने वाली है। कौन है बनौती? एक ही है बनौती। बनौती आपको भी पता है, 4 जून को बनौती साफ साफ। कह रहा 400 पार। देखिए आप 400 पार की बात कर रहे हैं। 4 चरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। 400 पार का नारा किस लिए दे रहे हैं देश के अंदर? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। 400 पार, सुनिए, 400 पार, 400 पार, घी 400 पार, पेट्रोल 400 पार, आटा 400 पार, सब्जी 400 पार, हर चीज 400 पार, 400 पार, 400 आप कहती हार, आप कहती 400 इनकी हार। 4 साल में पता चल गया। भैया इस समय मतलब जो है ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो मतलब अब की बार बीजेपी सरकार देशभक्त है। जो अरे एकदम मोदी जी आएंगे, मतलब बीजेपी में आएंगे। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जो बरसता है अरे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी रहता है तो आतंकवादी अभी चुप हो गया है। और राहुल गांधी आएगा तो आतंकवादी आएगा। राहुल गांधी आतंकवादी है। ये भाई बोल रहे हैं देश के अंदर, सुनिए, पुलवामा का अटैक कराने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी की स्टेटमेंट ने जाहिर किया देश के अंदर। पुलवामा की अगर जांच होती तो उस टाइम का होम मिनिस्टर और गृह मंत्री, वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे, उनका निष्कासन होता, उनका पद से इस्तीफा होता